नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24/7 और आज हम इस समय रसिया खानपुर गांव में हैं। और आज हम इस समय यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि 10 अप्रैल की एक गौवंश के वध की घटना है, जिसमें कई बार पीड़ित परिवार के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन आज तक भी न्याय नहीं मिला है। इससे पुलिस प्रशासन से परेशान होकर और इस गाँव से भी परेशान है, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। जिस कारण से आप देख सकते हैं दीवार पर लिखा है कि हम लोग जल्द ही इस घर को छोड़कर इस गांव से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी, यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार करेगा। न्याय नहीं मिला तो वहीं पर आत्मदाह भी करने की धमकी दी थी, लेकिन उसके उपरांत भी आज तक पीड़ित परिवार को इस गौवंश हत्या प्रकरण में न्याय नहीं मिला है। तो इन सभी प्रकरणों को देखते हुए हम आपको अवगत कराएंगे क्यों यह पीड़ित परिवार जाने के लिए विवश। माता जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। और पति का क्या नाम है? राम देवी। तो आप लोग गांव छोड़ने के लिए ये दीवार पे लिखवा दिया है कि आप जल्द ही गांव छोड़ के पलायन करने जा रहे हैं, यहाँ प्रताड़ित हैं, पुलिस प्रशासन से भी प्रताड़ित हैं। तो क्या कुछ पूरा विवरण है, ज़रा फिर से बताएंगे आप? क्योंकि इससे पहले भी हम खबर चला चुके हैं आपकी कई गौवंश हत्या को लेकर। उसमें क्या कार्रवाई रही अभी तक? क्या पुलिस ने सुनी या नहीं सुनी है? कार्रवाई नहीं रही, कुछ नहीं हुआ। 10 अप्रैल को हमारा बछड़ा काटा था। इसके बावजूद हमने थोड़ा जोर से बोलो। बीसलपुर पुलिस को एप्लीकेशन दे के आए थे, FIR कराई थी। आज तक कोई सूचना नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? इसके बाद फिर हम पहुँचे पीलीभीत SP साहब पास जी। वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद हम बरेली पहुँचे DIG AIG के पास, वहाँ भी मैंने सूचना दी, लेकिन मेरा कोई हल नहीं हुआ अभी तक, कोई लड़ा नहीं हुआ इस बारे में। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 4 आरोपी मुझे बहुत पीड़ित कर रहे हैं। कहीं घर पे हमारे लाठी लेके आ रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, कहीं रास्ते में अगर मिल रहे हैं तो पीड़ित कर रहे हैं। हर परेशानी से हम गुजर गए हैं। अब हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, कहीं भी चाहे हम मरें या जिया, कुछ भी। अपने बच्चे बरसात के महीने में बच्चे लेके जा रहे हैं, कहीं भी कुछ करें सर। पुलिस से बहुत परेशान है। इससे पहले आप कह रही थी कि हम योगी जी से मिलेंगे अगर यहाँ पुलिस सुनवाई नहीं करती है, तो वहाँ अभी तक गई नहीं गई? तो वो वहाँ तो नहीं पहुँचे अभी तक। मैंने बोला था कि ऐसे ही हमारा समाधान हो जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमें दिन पे दिन क्या परेशानी। किसी राजनीतिक लोगों ने कुछ आश्वासन दिया था आप लोगों को? हाँ, बहुत लोगों ने कहा था कि हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। उसी को देखते हुए निर्णय ले लिया क्या ये? हाँ। लिखवा के इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे वायरल नहीं, करा मुझे रही हैं। जाना है। जब मेरा कोई समाधान नहीं है, मेरा कोई नहीं है दुनिया पे, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले हिंदू संगठन भी आपके साथ खड़े थे, क्या सभी लोग इस समय साथ हैं या नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। नहीं है? नहीं, 1-2 लोग भी नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। किसी ने कोई समाधान नहीं किया मेरा। नहीं, 1-2 लोग तो साथ ही होंगे ना, संगठन के लोग हैं, ये कुछ लोग तो होंगे ही साथ। 1-2 ऐसे हैं तो उनसे क्या होता है? उनसे क्या होता है? सभी लोगों को आगे आना चाहिए। जी। तो बीसलपुर के कोतवाल क्या कह रहे हैं? कोतवाल साहब ने आज भी कह दिया कि वो सब फर्जी है। आज फर्जी भी, है? हाँ, आज भी यही कहा कि ये सब फर्जी है। अच्छा, वो तो शुरू से ही कह रहे हैं शुरू शायद से इस ही कह बात रहे को। हैं, पहले से ही कह रहे हैं, आज भी यही कहा अच्छा। ये सब फर्जी है। जैसे मेरा बछड़ा कटा तो ये 4 आरोपी तो मुझसे खिलाफ हैं, गांव भी खिलाफ है, लेकिन पुलिस शासन जो है वो मुझसे क्यों खिलाफ है? मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है। मैं कोई मुझे जब मदद नहीं मिल रही है पुलिस से, मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? अगर मैं कोई दिक्कत में आ रही हूँ तो मैं थाने जाऊँगी, FIR करूँगी, शिकायत करूँगी। पुलिस आती है, उसे नजर करती है, देखती है कि क्या है क्या नहीं है, सच है या झूठ है, लेकिन कुछ नहीं है मेरे साथ, सब अन्याय हो रहा है। अच्छा, जब थाने जाती हैं तो किस तरीके से व्यवहार करती है पुलिस? पुलिस वो कहती है कि ये सब फर्जी है। फर्जी है? हाँ। कभी बदतमीजी तो नहीं की आप लोगों के साथ? नहीं, बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन आज तक हमारे कोई साथ नहीं दिया मुझे। अच्छा, हाँ। आपके साथ बदतमीजी नहीं की कभी? नहीं, आपके ऐसा बेटे नहीं। के साथ? बेटे के साथ, बेटे को बुलवाया था, बेटे को बहुत पीड़ित करा, बुलवा के SDM साहब मौजूद थे, कोतवाल साहब मौजूद थे वहाँ पे, और कोतवाल साहब ने ही ये बात कही है कि तू पूरे गांव को परेशान करता है, अकेला ये करता है, वो है, ये है, बहुत सी बातें उन्होंने करी। और कही कि लड़का बोला हमारा कि इतनी आबादी में हम इतने परेशान हो रहे हैं, तो बोले तू भी मुसलमान बन जा, ये भी बात कही थी। अच्छा, कोतवाल साहब ने कहा? कोतवाल साहब ने, SDM साहब मौजूद बैठे, शनिचरवार को मीटिंग थी, बहुत से लोग थे वहाँ। इससे पहले जो SDM साहब थे? हाँ, पहले SDM साहब थे। अच्छा, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की उस विषय नहीं, पे? कुछ नहीं, वो बराबर बैठे, खामोश थे, बैठे रहे, सुनते रहे इसे। सुनते रहे? हाँ, लड़के को भगाया वहाँ से कि भाग जाए यहाँ से। अच्छा, आपके पति इस समय घर में? हाँ, पति हैं। अच्छा, आप इधर आ जाओ, जरा आपसे भी बात करनी है। अच्छा, ये बताइए, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था, अभी आरोप लगा रही हैं अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद करीब 55 दिनों के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ था,
क्या उसके बाद अभी तक जो विवेचना चल रही है, शुरू से लेकर विवेचना ही चल रही है और आज भी पुलिस यही कह रही है कि विवेचना भी प्रचलित है, क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? हमें ये लग रही है कि अन्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, आपका बछड़ा कटा भी है या फिर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बछड़ा कटा है। कटा है? अच्छा, तो अभी तक पुलिस कोई मतलब कठोरता से कार्रवाई नहीं की इस पर? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। पुलिस आपके साथ अभी तक किस तरीके से व्यवहार किया पुलिस ने, बताएंगे जरा? पुलिस ने यहाँ को कुछ हक देखती नहीं। देखती नहीं, तो क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो ये घर छोड़ के जा रहे हो, बताइए। तो हमारे आगे फिर मजबूरी है कि पुलिस न्याय कुछ कर नहीं रही। कुछ कर नहीं रहे, तो घर छोड़ने का क्या मतलब है? क्या गांव से परेशान हो क्या? गाँव से परेशान तो हैं। क्या सभी परेशान करते हैं या कुछ लोग हैं? अरे भाई, वही आरोपी परेशान करते हैं। गाँव से कोई मतलब फ्री हो। अच्छा, आरोपियों के साथ और भी लोग, गांव के कुछ लोग हैं जो अंदर अंदर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं? हाँ, 2 लोग हैं। भैया बिरादर हैं, तो सब हैं। अच्छा, आपने अपने घर पर लिखवा दिया है कि हम लोग जल्द ही घर छोड़कर यहाँ से जी हाँ, 10 से पलायन कर रहे हैं। 10 अगस्त को हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। 10 अगस्त के पूर्व भी जा सकते हैं। अच्छा, पहले भी जा सकते हैं। जी हाँ। क्या रीज़न रहा है जो आप इस तरीके से रीजन क्या सीमा? पलायन करने के लिए विवश 10 हुए? अप्रैल को हमारा एक बछड़ा कटा था, जी जिसकी सूचना हमने बीसलपुर कोतवाली में दी, पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत को दी, आईजी बरेली को दिए हैं, एडीजी जोन बरेली को दिए हैं, अन्य भी हिंदू संगठनों को इस संबंध में हमने सूचित किया था, और जो भी राजनीतिक नेता है उनको भी मैंने इस चीज़ से अवगत कराया था। जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 55 दिवस के बाद में मुकदमा दर्ज होता है। उसके पश्चात जब हम एसएसआई महोदय से या जो भी हमारे यहाँ पर विवेचना अधिकारी होते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तो भाई यही कहते हैं कि अभी विवेचना जारी है। विवेचना जारी है। गांव में हमें प्रताड़ित किया जाता है। 4 अभियुक्त हैं, उनमें से एक महिला रहीस खां पुत्र शहीद खां की एक मिसेज है, वो आती है यहाँ दरवाजे पर घूड़ा डालने के बहाने से, लाठी डंडों से के साथ आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, और प्रशासनिक अधिकारी इस चीज़ को गलत समझते हैं, तो वो मेरे घर आकर देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। अच्छा, आपके तो घर यहाँ के रहने का सामने क्या मतलब मतलब? गंदगी डाल के भी जी हाँ, परेशान करते हैं? गंदगी बहुत ज़्यादा है। आए दिन मल डालते हैं इधर से उधर। अब हम लोग इंसान हैं, तो स्वच्छता तो सबको प्यारी होती है। जी, अब यहाँ पे रहना दूभर हो गया है। दूभर हो गया। कैसे यहाँ पे रहा जाए? अच्छा, राजनीतिक लोग इस समय, आपने रिक्वेस्ट की राजनीतिक लोगों से भी इस प्रकरण में, विधायक जी के पास भी गए हो जी और जिला अध्यक्ष जो क्या नाम है, संजय प्रताप सिंह जी, उनके पास भी गए हो जी आप। सांसद वरुण गांधी को भी एक प्रार्थना पत्र दिए थे आप जब बलसंडा में आए थे यहाँ जी पर। उसके बावजूद भी कई राजनीतिक दलों से आपने रिक्वेस्ट की है, मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर चुके हैं, शायद जी किए नहीं किए? हाँ, मेल किया था। आईजी डीआईजी से भी मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो क्या घर छोड़ने से न्याय मिल जाएगा क्या? नहीं श्रीमान, अब जब हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, तो हमारे यहाँ पर जवान बहनें हैं, परिवार में अन्य भी सदस्य हैं, जी, तो हमें जब यहाँ से गांव से धमकियाँ मिलती हैं कि यदि हमें जेल हो जाती है तो हम आपको जान से मार देंगे, चंदा करके निपट लेंगे, ये करेंगे। अच्छा, वो ये धमकी करेंगे। देते हैं कि यदि हमें इस प्रकरण में जेल हुई तो जान से मार देंगे। जी हाँ। तो ये क्या किसके द्वारा कहा जा रहा है? उन चारों ये आरोपियों के द्वारा या आरोपियों किसी अन्य के द्वारा? 4 आरोपी हैं, अन्य भी उनके साथ में 1-2 व्यक्ति हैं। पूरा गांव तो नहीं इस तरीके की बातें करता है? नहीं, अब पूरा गाँव तो नहीं करेगा इस तरीके की बात है। तो अब इस कंडीशन में आदमी किस तरीके से रहे, क्योंकि हमें भी अपनी जान प्यारी है, और हमारे साथ तो पुलिस का मुझे लगता है कि संरक्षण भी उन 4 अभियुक्तों को प्राप्त है, वरना पुलिस इसमें इस प्रकरण में कुछ ना कुछ करती। और इस तरीके का जब मामला चल रहा है तो क्या यहाँ पर रहना उचित होगा? अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसको मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊंगा इसके लिए? अच्छा, ये कब लिखाया आपने? कल लिखाया या फिर जी आज? मैंने कल लिखवाया इसको। कल लिखवाया। जी कल तो शाम। आपने आज सोशल मीडिया पे इसको डाला, कल भी शायद डाला था? हाँ, एक कल शाम को ग्रुप्स किया था। पे, और आज ट्वीट भी किए गए हैं, मेरे द्वारा भी ट्वीट किया गया है, बाकी अन्य लोगों ने भी ट्वीट किए हैं जी हाँ। इस विषय को लेकर। अभी तक आपसे किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने वार्ता की इस विषय पर? नहीं श्रीमान, किसी ने भी वार्ता जी नहीं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रशासन के किसी भी विभाग के अधिकारी ने अभी तक संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। उत्तर प्रदेश प्रशासन से मैं क्या उम्मीद करूं? अच्छा, फिर आपने इस तरीके से जो अभी ग्रुप्स में डाले हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं बहुत से, उस पर भी अपनी समस्या साझा की है, जी उसके बावजूद किसी मीडिया चैनल
या अखबार के व्यक्ति ने संपर्क किया आपसे? नहीं अभी तक? हाँ, हमारे अमर उजाला के श्रीमान श्री सत्यवान अवस्थी जी हैं, जी जी। या हमारे बिशलपुर के भारत समाचार न्यूज़ के कुसुम रानू जी हैं, और शरद दुबे जी हैं, अच्छा। 24 न्यूज़ के, यूपी अपडेट? यूपी अपडेट, हाँ यूपी अपडेट के आशुतोष मिश्रा भैया। जी जी। तो कई पत्रकार महोदय ने जो है संपर्क किया है, आप भी आए हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है, मुझे न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन तय तो यह है कि हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। बाकी और चैनल भी तो आपका समर्थन करते हैं, कोई ट्वीट के माध्यम से करता है, हाँ। तो कोई अखबार के माध्यम से जी हाँ, कर रहा है, मैं सभी कोई अपना चैनल, वेब न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कर रहा है। जी बहुत से ऐसे हैं जो यूट्यूब से भी समर्थन कर रहे हैं। मैं जो भी हमारे चैनल में हमारे पदाधिकारी हैं, जो भाई लोग काम करते हैं, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा रखा। नहीं तो गौवंश समस्या है ना, अगर गौवंश हत्या है तो उसमें आभार की क्या बात है? नहीं श्रीमान, ये किसी को तो तो हिंदू सोचना नहीं समाज, चाहिए हम किसी पे आभार हिंदू करने जा समाज, रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं। यदि वह हमारे हिंदू समाज से है तो ये तो फिर खुद उसको सोचना चाहिए कि गौवंश प्रकरण है, इसमें हमें जो है भाई, मेरा फर्ज तो ये है कि आपने मेरी समस्या को उठाया, तो हमें तो आपका आभार व्यक्त करना है। अच्छा, यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग हैं, तमाम संगठन है, हिंदू वाहिनी है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है, ऐसे ही तमाम ना जाने कितने संगठन है, योगी सेना है, और भी जाने कौन कौन सी सेनाएं चल रही हैं जो हिंदुओं के द्वारा चलाई जा रही हैं। कितने लोगों ने आपकी अभी तक हेल्प की इस विषय को लेकर? शायद ही कोई संगठन ऐसा हो जो छूटा हो, जहाँ मैंने जिसको अवगत ना कराया हो, तो सभी ने मुझे सांत्वना दी। लेकिन रिस्पांस कितना लिया जो लेना चाहिए वास्तव में? अब ये चीज़ तो आपको भी सामने दिख रहा है कि कितना क्या हुआ है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। एक अगर कसाई अगर ले जाए यहाँ से किसी भी बैल को, भले ही वो ना काटने के लिए ले जाए, तो हिंदू संगठन के लोग बवाल कर देते हैं, अब श्रीमान बहुत सख्ती के साथ उससे पूछताछ करते हैं। इस संबंध में मैं क्या कहूँ, जो कुछ है और ये तो सामने। गौ हत्या का प्रकरण है, हमारे लिए इसलिए नागरिक तो संगठन को किस तरीके से आगे आना चाहिए? सिर्फ वाल्मीकि सेना से देखिए श्रीमान, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। इसलिए ना समझना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, और उत्तर प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि वाल्मीकि समाज को भी जीने का अधिकार है, वो सामने आए। मैं सरकार के लिए तो अपनी सभी समान समस्याएं- है ना, इसमें वाल्मीकि समाज या किसी अन्य को नहीं, क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे बैकवर्ड हैं या हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते आ रहे, छोड़ो वाल्मीकि है, उसकी क्या मदद करनी। अभी तक हिंदू संगठन के लोग कितने आपके घर आए? एक हमारे श्री गजराम भाई जी हैं, वो आए हमारे घर, उन्होंने हमारी दुख परेशानी को समझा, वो कई बार आए। और उनके अतिरिक्त हमारे गौतम शर्मा जी हैं, वो आए। अमरता के? हाँ, बाकी इनके अतिरिक्त तो और कोई नहीं। और कोई नहीं आया आज तक? जी नहीं। लेकिन कभी वार्ता की इस विषय में? हाँ, वार्ता होती है, हमेशा वार्तालाप होती रहती है। वार्ता होती है। हाँ। अच्छा, कौन कौन से संगठन के बड़े पदाधिकारी उससे? विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महोदय हैं, जी, हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष महोदय, ठाकुर मनीष सिंह? जी हाँ भैया हैं, और अन्य भी बजरंग दल वगैरह हैं, श्री सत्यवान अवस्थी जी हैं, सत्यवान भदौरिया जी, वो विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा इकाई के जिलाध्यक्ष हैं, विश्व हिंदू परिषद। हाँ, विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा इकाई के जिलाध्यक्ष श्री सत्यवान भदौरिया जी, उनसे भी मुलाकात किया था, उनसे बात किया था, इस चीज़ के बारे में अवगत कराया उनको, और सिर्फ आश्वासित ही किया गया मुझे आज तक, लेकिन कोई उचित कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कभी मिलने गए उनसे? हाँ, व्यक्तिगत? बिल्कुल मिला हूँ, व्यक्तिगत मिला हूँ। तो कभी अधिकारियों के पास ले जाकर वार्ता भी नहीं की? जी नहीं। नहीं की? जी ना। तो इस तरीके से संगठन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन कार्रवाई को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या संगठन के लोग साथ खड़े हैं श्रीमान, या फिर इस केस को दबाने में लगे? श्रीमान, मेरे मुंह से कुछ भी कहना गलत होगा? नहीं, आपके दिल में जो है उस चीज़ को रखिए, इसीलिए मैं आपसे ये सब सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज आप यहाँ घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि वास्तविक संगठन ने आज तक आपको क्या साथ दिया। श्रीमान, अब आप भी समझ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन चारों को फांसी चढ़ा दी जाए, लेकिन संगठन ने इस केस को खुलासे के लिए कितना कार्य किया ताकि वास्तविक अपराधी जेल में? ये सब आपके संज्ञान में है कि यदि हमारा हिंदू संगठन ही मिलकर इस चीज़ में हमारा सहयोग करते, तो शायद ये जो आरोपी हैं चारों, ये सलाखों के पीछे होते हैं। अब इससे आगे मैं और क्या कहूँ, बाकी आप समझदार हैं। तो अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पीड़ित परिवार का जो बेटे हैं, जिनका नाम है सुनील, अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर उनका जो संकेत है, सीधा सीधा संकेत है, जो हिंदू संगठन है या अन्य राजनीतिक दल हैं, वो कहीं ना कहीं जाति को लेकर भेदभाव करते हैं। इस कारण से भी बहुत से लोग यहाँ आने भी कतराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, सुनील के घर जाएंगे तो वहाँ पानी पीना पड़ेगा,
एक कप चाय पीनी पड़ेगी या भोजन कहीं खाने के लिए कह दें तो हम ना खाएं, तो इनके मन में ऐसा भाव आएगा कि ये लोग भेदभाव करते हैं। लेकिन जब इनके घर पर ना आना इतनी बड़ी समस्या इनके द्वारा रखी गई, उसके उपरांत भी, तो एक व्यक्ति के अंदर क्या सोच होगी उसे आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए सामने यहाँ पे जो कौवे हैं, जो लोग यहाँ मांस खाते हैं उसका जो अवशेष बचा हुआ है, हड्डी आदि, तो उसको एक कौवे उठा उठा के यहाँ पर फेंक रहे हैं। ये देखिए, चलो हम नज़दीक से दिखा देते हैं। ये शायद मुर्गी के पंख हैं या मुर्गे के, इसे नज़दीक से देख लो। सावन का महीना चल रहा है और इसी तरीके से पड़ोस में भी गंदगी का ढेर है, देख सकते हैं। ये भले ही उनकी जगह है लेकिन इस तरीके से गंदगी नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर की जा रही है। गोबर तो डाला ही जा रहा है, साथ में जो मांस का सेवन करते हैं उसके अवशेषों को भी यहाँ डाला जाता है। अब यहाँ देखिए, ये इस परिवार के ठीक घर के सामने इस तरीके से गली का माहौल है, गोबर का ढेर लगा है, देख सकते हैं। और इसके भीतर भी कुछ मांस के टुकड़ों को फेंका गया है, यानी कि मांस खाने के बाद जो उसका अवशेष होता है उसका वीडियो हमें भेजा गया है। फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। नाम है आपका? हमारा नाम रहमत हुसैन। रहमत हुसैन, फल वाले। इसी गांव के रहने वाले हो? इसी गांव के रहने वाले। पिताजी का क्या नाम है? इसरार हुसैन। इसरार हुसैन। अच्छा, ये सुनील के प्रकरण के बारे में जानकारी है कुछ? जो 10 अप्रैल को गौ हत्या का आरोप लगाया था, गांव के 4 आदमी इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। ये कतई झूठ है, सरासर झूठ है। सरासर झूठ है? सरासर झूठ है। अच्छा, इस चीज़ को आप कैसे कह सकते हो झूठ है? ये झूठ इसको बता रहे हैं, आप सब पब्लिक बारे में ले रहे हैं। अब जब कुछ नहीं बनी, आपने अंजाम लगाए उनके ऊपर, दरखास्त लगाई थी, उन्होंने गाँव का दी हमारे बछड़ा काट खा लिया। अच्छा, सरासर झूठ है ये। सरासर झूठ है? सरासर झूठ। नहीं, आप ये किस बेस पे कह रहे हो कि ये झूठ है? हम इससे कह रहे हैं, इसने जो कमरे बने थे इसने सब रुपया खा लिया था। किस किस के कमरे के रुपये खा लिया? एक आबिद आए, बड़े छोटे अल्लाह आए, और 2-3 जने आए। अच्छा, हाँ। आपका घर कहाँ है इन लोगों से? हमारा प्रधान परिवार का है। नहीं, जो ये आप बता रहे हो जिन जिन के आवास के पैसे ले लिए अगले में, हाँ। उनसे आपका घर कितनी दूरी पे है? एक मकान इधर का है, एक उधर का है। लगभग कितनी दूरी? नानू दे पीछे बच्चे कितनी दूरी होगी? वही का हमारे समझ में बंद कर लो भैया इसको। 4 मकान छोड़ के एक मकान इधर है। अच्छा, तो पैसे रोजगार सेवक कैसे ले लेगा आवास के पैसे? आवास के उसके खाते में आएंगे सब। उसके खाते में कैसे आ गए पैसे रोजगार सेवक के? आवास के पैसे हमेशा लाभार्थी के आते हैं या फिर रोजगार सेवक के सब खाते उसी में पहुंचे? आए। जब कोई एविडेंस है कि अगले के खाते में पैसा जब पहुंच उसने गया? कार्रवाई उन लोगों ने करी, इसके नाम की कार्रवाई करी, वो खबर तो मैंने ही चलाई थी एक बार। तो इसने वापस फिर क्यों के पैसे करे? किसने वापस करे? इसने उनके खाते में फिर क्यों आए? तो ऐसे तो कोई बात संज्ञान में नहीं आई। उनके खाते में आए क्या? फिर उन्हें अरे भाई, इस तरीके की कोई बात नहीं सामने आई जो आप बात रख रहे हो। वो खबर मैंने ही चलाई थी। गांव में इन 4 आरोपियों में से 2 लोग थे, इनके नाम मुझे ज्ञात नहीं है कौन कौन से थे, वो न्यूज़ देखेंगे तब बता सकते हैं, और चलाई थी मैंने उस समय। आपका घर कितनी दूरी पे है सुनील के घर से? हमारा काफी दूर है। कितनी दूर करीब? अरे वो कोई बधोरी लगा हुआ है, हमारा मकान जो है। अच्छा, ये बताओ, उनका बछड़ा 10 तारीख को गायब हुआ था, ये जानकारी है आपको? नहीं, ये नहीं कह सकते 10 को हुआ क्या, 5 को हुआ है। अच्छा, हाँ, ये चबर हमने सुनी, उनने काट खा लिया। अच्छा, लेकिन बछड़ा था ये तो जानकारी है आपके पास? बछड़ा मैंने खुद देखा, छोड़ा हुआ है कितना। कैसे कलर का था बछड़ा? ललछौना। लाल कलर का। हाँ। अच्छा, जब बछड़ा था, सुनो, एक दिन इसके पापा इधर से हाँकन गए गाय। अच्छा, उधर से गाय और वो बछड़ा टंकी के पास गया, तो सुनील पापा में मिले। हमने कहा आज क्या छोड़ दिया इनको? अच्छा, तो हमसे बोले हाँ ये इनको छोड़ दिया, अच्छा, और जो अपने चिड़िया खाए कहीं ना आए। अच्छा, सुबह खबर मिल गई, इन लोगों ने काट खा लिया। अच्छा, नहीं ऐसे तो कोई अभी तक बात सामने नहीं आई। इससे पहले हम लोगों ने प्रयास भी किया, जो चारों पे आरोप लगाए, चारों लोग आए सामने आके बात करें, लेकिन कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। एक व्यक्ति आए थे सामने तो कुछ बात रखी थी, लेकिन ठीक ठाक बात नहीं रखी। वो भी अभी तो मौजूद हैं, वो तो जो लोग 4 हैं वो चारों हैं मौजूद। अच्छा, जिस दिन ये मतलब 10 तारीख की घटना बता रहे हैं, आप 10 तारीख को कहाँ थे? अरे मुझे इतना, हम अपने फेरी वाले आदमी हैं।
अच्छा अच्छा, चलो मान लो जिन पे आरोप लगा है, क्या उनके साथ थे उस दिन आप? ना, आप 10 तारीख को उनके साथ थे? नहीं नहीं नहीं, हम अपने फेरी कर रहे थे। 5 तारीख को उनके साथ? अरे मैं कह रहा हूँ नहीं थे, मैं अपने फेरी में कर रहा हूँ, मुझे जाना हो। आपको नहीं जानकारी? हाँ, अच्छा, हम अपनी फेरी कर रहे हैं, इतना जरूर है, सरासर है, मतलब है सरासर झूठ। सरासर। लेकिन जब आरोप लगाया 10 तारीख की घटना बता रहे हैं, उस दिन आप नहीं थे? हम नहीं थे। चलिए ठीक। क्या रहते भाई जी? क्या नाम है? जफरुद्दीन। जफरुद्दीन। पिताजी का क्या नाम है? अमरुद्दीन। अमरुद्दीन। अच्छा, इस सुनील का जो प्रकरण है, गौ हत्या का आरोप लगाया गया है, गांव के 4 आरोपी हैं, क्या इस विषय में कुछ जानकारी है? नहीं। जब हमारे यहाँ गाँव माता कटियन आ रही थी तो आरोप का नहीं लगा रहे थे। गाँव में नहीं कट रही हैं? नहीं, आप कैसे कह सकते हो गाँव में नहीं कट रही हैं? चलो बता दो चल के अगर कोई करती हूँ। अच्छा, पहले करती थी? नहीं, पहले वैसे ही बहुत कम ऐसे हो जाएगा। करती थी ना पहले तो तो ये जानकारी है तुम्हें कौन कौन काटता था? हाँ? जानकारी है कौन कौन काटता था? अरे जो अब क्या मालूम कौन कौन काटता, हम जाते ही नहीं है लेने के लिए। तो पहले जेल तो गए होंगे ना कुछ लोग? जेल तो यहाँ ऐसे अभी तो डोजियर भरा गया 250 के करीब लोगों का। अरे ऐसे उसमें कहीं की कुर्की भी हुई है। पहले बात तो वो सुनो। हमारे गांव की तो हुई नहीं हुई है, आपके गांव में हुई ना, तो आप ये चीज कैसे कह रहे अरे तो उनके ऊपर खाली मूली में अत्याचार हो रहा है। आरोप लगाया ना? हाँ। आपका कहने का मतलब यही ना? हाँ, आरोप लग रहा है उनके ऊपर। अच्छा, जिस दिन ये आरोप लगाया कि 10 तारीख की घटना बता रहे, 10 तारीख को क्या आप थे चारों आरोपियों के साथ? नहीं, हम तो वहाँ थे, बरेली थे। आप बरेली थे? तो आप ये कैसे कह सकते हैं बाबे के साथ कि वास्तविक रूप से वो निर्दोष हैं? अरे निर्दोष तो है ही है, जब तुम उसके ऊपर खुला आम लगाओगे तो बस तुम कुछ भी कह दो या कि वहाँ वो हो रहा है, ये हो रहा है। जब हमारे गांव में हो ही नहीं रहा है तो हम कैसे बताए दे हो रहा है। चलिए, अब जैसे आपको लग रहा है कि उन पे आरोप झूठे लगाए, अब आप उनके साथ भी नहीं थे उस दिन, और सुनील के पास भी नहीं थे उस दिन, वो आप ये चीज़ कैसे कह सकते हो कि इन दोनों में ये सही है ये गलत है? आप ये बता दो। सही आदमी तो कभी कभी अपराध कर बैठता कि नहीं कर बैठता? तो बात सही है, कर बैठता है, मगर चलो ठीक है भैया, मैं और लोग ऐसे मौके पर होता ही नहीं है कुछ। आप कुछ बताओगे इस विषय में? नहीं? अरे गांव के व्यक्ति हो, क्या नाम है? जानकारी नहीं इस विषय में कोई जानकारी नहीं? देखिए भैया हैं, इन्होंने कह दिया कि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं। चलो जी, बताइए, आपने कुछ समय पहले संगठन के साथ में जो रसिया खानपुर के सुनील हैं, उनके पिता हैं रामलीन जी, उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को उनका एक बछड़ा गायब हो गया था, जिसके बाद उनको जानकारी हुई कि उनके बछड़े की हत्या कर दी गई है। वो गांव के 4 जो आरोपी हैं, वह मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनके नाम ऐसे मुझे ज्ञात नहीं है जी। वो पहले कई बार न्यूज़ भी चलाई है। ये तो शायद इसमें पुलिस ने जांच भी की है। अब पुलिस ने जांच की है तो क्या मामला निकला है ये तो मुझे नहीं मालूम है, और इसमें जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। पहले भी हमने कही थी और आज भी वही कह रहे हैं, अगर दोषी सुनील है तो सुनील को सजा मिलना चाहिए। अगर वो झूठा आरोप लगा रहे हैं किसी को जी जी। तो सुनील को भी ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कोई हो, हम ये नहीं है कि संगठन के साथ हैं तो हम किसी के साथ अन्याय करें, मेरा मकसद ये नहीं है। लेकिन लंबी प्रक्रिया हो चुकी है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं 10 अप्रैल की घटना है, 18 को प्रार्थना पत्र दिया है अब और आज भी विवेचना प्रचलित है। भाई 55 दिनों के बाद ये जानकारी है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब जे तो वो भी कह रहे हैं, जो अन्य गांव के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बछड़ा था। अब बछड़ा कहाँ गया, किसने मतलब मार दिया है, काट डाला है या कोई ले जाके बेच दिया है, अब ये तो इस चीज को कौन क्लियर करेगा? पुलिस विभाग करेगा या फिर संगठन के लोग करेंगे? जांच तो कायदा में तो पुलिस है और कौन कर सकता है, वाले कराए या तो उनके। लेकिन अब तो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल भाई इतना समय होने के बावजूद भी अगर वो जांच में क्या रहा है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। भाई समय तो काफी हो चुका है, अब तक तो इसका कुछ ना कुछ निर्णय हो जाना चाहिए। कल की डेट में सुनील के परिवार के द्वारा एक घर पे जी चस्पा किया गया है, यानी पेंट से लिखा है जी कि हम 10 अगस्त तक घर छोड़कर पलायन कर जाएंगे रसिया खानपुर से, जी, कि हमारे इस प्रकरण में आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। जबकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं, पदाधिकारियों से मिल चुके हैं, हिंदू संगठन का भी सहयोग लिया है, लेकिन बहुत से कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है, भीतर घात कर रहे हैं। देखो इन सभी आरोपों को देखते हुए वह घर छोड़ने के लिए विवश है, ऐसा आरोप लगाया गया। नहीं, घर तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब अगर किसी को दबाया सताया जाता तो मजबूरी है, कोई आदमी अपना घर ऐसे जल्दी तो छोड़ेगा नहीं। और भी बताया है, वहाँ पर देखा भी है हमने, मांस के टुकड़े पड़े हैं,
मुर्गी खाया तो उसके पंख पड़े हैं, इस तरीके से गोबर पड़ा है, घर के चारों तरफ पड़ा हुआ है, ये सब जबकि चीज़ें बहुत से गलत सुनील की जगह है उसी में गंदगी की गई है मुस्लिमों के ये द्वारा। सब कुछ ये जो हो रहा है ये तो गलत है, गलत है, गलत है भाई। इसमें तो पुलिस को रिस्क लेना भी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस घटना के संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? इस काफी घटना समय हो इस चुका है, अभी घटना तक का खुलासा नहीं ये हुआ है कि है। मुझे भाई जानकारी है नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो मुझे अगर ये तो भाई पुलिस के विषय ये है। जानकारी तो हमको भी नहीं है ना, ये जानकारी तो पीड़ित ने बताया है ना, तब हमें मालूम चला। जी, अब हम तो ये कहते हैं कि या तो इसमें जो है अगर जो दोषी है उन्हें सजा मिलना चाहिए, और दोषी नहीं है तो फिर कड़ी पूछताछ करना चाहिए। लेकिन आप तो ये बता सकते हैं यहाँ से लेके आईजी तक सबने इस केस को फर्जी बता दिया आज तक, तो कौन इसकी जांच करेगा फिर? अब कैसे जांच संभव हो चलो सकेगी? ये बात सही है, हम फर्जी बता दिया है, लेकिन अब जे गांव वाले भी कह रहे हैं कि बिछड़ा था, फिर वो चला कहाँ गया? चला कहाँ गया? ये भी मतलब जो है गलत है। तो इस प्रकरण का निष्कर्ष कैसे निकलेगा? अब भाई वह तो बात है कि अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर दोषी सुनील है तो सुनील को भी सजा होना चाहिए। अगर दोषी सुनील है तो हाँ, उन्हें तो सजा उनको होनी सजा- चाहिए। अगर वह चारों लोग किसी दोषी हैं, आदमी तो के उनको ऊपर दंडित गलत किया जाना चाहिए। किसी आदमी के ऊपर कोई गलत अगर आरोप लगाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो संगठन का हो चाहे वो मतलब अदर आदमी हो, उससे क्या लेना अगर चाहिए? वो चारों दोषी हैं तब क्या होना चाहिए? तब उन्हें सजा मिलना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी बिल्कुल मिलना चाहिए। चाहिए। अगर इसके उपरांत भी कोई अन्य व्यक्ति अगर दोषी निकलता है हाँ तो वो वही तो बात है, यही तो पुलिस का जांच का विषय है। अब कैसे जांच हो रही है, क्या हो रहा है, समय तो काफी हो चुका है भाई। हम इस बारे में अब अधिक क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हम कोई ऊंचे पदाधिकारी तो है ना, हम तो एक मामूली से अपने एक तो व्यापारी लेकिन ये तो हैं। अनुमान लगा सकते हो, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिए जाते रहे हैं इससे पहले, और आज भी चोरी छुपे बहुत से जो कसाई प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। देखो एक चीज तो है, खैर अब काफी हद तक योगी सरकार में सुधार हुआ है, लेकिन बिल्कुल जाकर अगर ना होगा सो ना हो पाओगे। अच्छा, काफी हद तक मतलब सुधार हुआ है, और पुलिस ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ मतलब जिम्मेदारी से काम करती है, इसको करना। लेकिन अब जा कहो कि कतई एकदम वो तो फिलहाल है ना, कहाँ तक रखावेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है ये प्रकरण कोई क्या- जानवर है तो उसको अपने आप देखना भी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उनकी भी है ना। अच्छा ये बताइए, इतने लंबे समय से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये फर्जी आरोप है या फिर सही है? आपको क्या लगता है इस विषय में? देखो बात ये है, अब फर्जी और ना फर्जी ये तो हम कह नहीं सकते हैं। आपको तो ये जानकारी है, वहाँ रसिया खानपुर के चारों आरोपियों द्वारा आप पर दबाव बनाया गया था एक बार फैसले का। हाँ, फैसला का दबाव बनाओ। यहाँ पर कुछ लोग आए भी थे, शायद एक व्यक्ति आया था, हाँ, एक आए थे आपने और उनसे भी कहा था, तो हमने यहाँ चारों लोगों को बुलाया था। आप चारों लोगों को बुला लीजिए, वो अपने वर्जन दे दें। तो चारों लोग क्यों नहीं आए यहाँ? हाँ, एक लोग आए थे और उनके परिवार के लोग आए थे, एक भैया का शायद आए थे, बाकी और कोई नहीं। चलो हमने मान लिया वो आया, उसने अपनी बात रखी, हाँ, निर्दोष मान लिया, हाँ। लेकिन वो तीनों क्यों नहीं आया? और आज भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और रसिया खानपुर में भी गए, हमने भी जानने का प्रयास किया, लेकिन कह दिया घर पे नहीं। हाँ, तो ये सब कुछ गलत है, मतलब आना चाहिए ना। अगर कोई किसी तरीका से सही है तो उसको जवाब देने में क्या दिक्कत है? मीडिया हो भाई, चाहे 3 महीना हो चुका है, मीडिया हो चाहे कोई अधिकारी हो, अगर हम सही हैं तो हमें क्या दिक्कत है? मीडिया के सामने भी बोलने में क्या दिक्कत है? ना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ईमानदार हैं और हम गलत काम नहीं किया है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उन्हें किस बात का डर है कि हम कोई मीडिया डर के नहीं, सामने कोई बोलेंगे डर कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत निकल जाए, कोई हमारे डर मुंह से नहीं, फंस जाए? कोई डर इधर तो नहीं है उनके दिक्कत। हमेशा सच्चाई पे आदमी को कोई वो नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं, फिर इसको क्या कहेंगे जब वो मीडिया के सामने बात नहीं कर रहे हैं आके? हाँ, तो कहीं ना कहीं है तो उसमें कुछ मतलब जरूर कुछ ना कुछ दाल में काम भाई संदिग्ध तो फिर विषय है ना। बिल्कुल संदिग्ध।